ये बेसिकली जो है कोंडा डी एक्ट। सर ये सर्वर रन करने का बस यही तरीका है। ठीक है। हाँ, क्या तरीका है? नहीं, सर्वर वैसे भी और आगे जाके और भी तरीके हैं, आप वैसे भी परमानेंटली ऑन रख सकते वही मैनेज डॉट पी वाई रन सर्वर वाला भी वो मेरा भी इससे चल रहा हो। फिर है, एरर आ रहा तुम्हारी इसका मतलब है वो चीज़ डिपेंडेंसी नहीं डली। क्या आ रहा है दिखाओ, या मुझे ऐसा जो आते हैं ना एरर वगैरह, मुझे स्क्रीनशॉट भेज दिया करें और स्क्रीनशॉट में पढ़ भी दिया करें, वहाँ कुछ लिखा भी होता है। कल वो लड़का मुझे भेज रहा, सर ये एरर आ रहा है, वो भाई साहब कोंडा की कमांड मिनी कोंडा से लिख रहे थे। तो मैंने कहा ये क्या लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है ऊपर मैसेज में लिखा हुआ है कि ये वाल मिनी कोंडा, आई कैन नॉट रिकग्नाइज मिनी कोंडा, डू यू मीन कोंडा। उसमें मैंने हाईलाइट करके भेजा, मैंने कहा ये पढ़िए क्या लिखा हुआ है। कहते वो ये सब चल गया। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। हाँ जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है हाँ, जैसे ये देखा ना डीएक्टिवेट बता भी रहे, डीएक्टिवेट नहीं आपने सही किया, तो अब वो इधर सही हो गई है कमांड, तो वो रन हो गया, इन्वायरमेंट बदल गया। सही है। तो ये ध्यान रखना कि जब आप एनाकोंडा चला रहे हैं, मिनी कोंडा चला रहे हैं, तो कोंडा की कमांड है वो सारी की सारी कोंडा कमांड है। सही है। एनवायरनमेंट क्रिएशन की वहाँ लिखी हुई है, अगर वैसे नहीं है तो जो मैंने डॉक्यूमेंट अपलोड किया है उसके अंदर लिखी हुई है कमांड्स, आप उसके अंदर से भी चला सकते हो। हाँ, अगर रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा, सही है, आप सबसे पहले किस तरह से चेक करो, आप करो कोंडा डैश डैश वर्जन, अगर ये आपको वर्जन दे देता है इसका मतलब है कोंडा आपका इन्वायरमेंट वेरिएबल में ऐड हुआ हुआ है। अगर नहीं हुआ हुआ फिर आपको इन्वायरमेंट वेरिएबल में ऐड करना पड़ेगा। सही। दिस इज़ दी ओनली डिफरेंस। अगर आपका इंस्टॉलेशन का कोई मसला नहीं होता, जब आप इंस्टॉलेशन कर रहे होते हैं तो वहाँ एक ऑप्शन देता है, ऑप्शन में क्या होता है कि वो वैसे अनचेक हुआ होता है। हाँ, एक उसमें दो पॉइंट्स होते हैं, एक पॉइंट चेक हुआ होता है, नीचे वाला ऊपर वाला अनचेक्ड होता है। उसके अंदर लिखा होता है वुड यू लाइक टू ऐड दिस टू योर एनवायरनमेंट वेरिएबल। आप जो ही उसको चेक करोगे वो रेड कर देगा। सही है, उससे डरना नहीं है, वो बेसिकली इसलिए कह रहा होता है कि ये फिर एक्सेसिबल हो जाएगा डॉस के थ्रू। सही। हम चाहते हैं उसको एक्सेसिबल, इसे तो हम कर रहे हैं। सही है ना। जब वो एक्सेसिबल हो जाएगा तभी तो ये कमांड चलेंगे, अदरवाइज तो कमांड नहीं चलेगी। सही है। फिर एक बच्चे का मुझे मैसेज आया था कि सर मेरा जो है जेंगू नहीं चल रहा। सही। अब जेंगो का मैंने कहा कि क्या कमांड चला रहा है, वो कमांड देखा तो वो जेंगो की कमांड चला रहा है, जबकि जेंगो एडमिन की कमांड। सही। उससे पहले उसने क्या किया, उसने कहा सर जेंगो की कमांड नहीं चल रही, हालांकि वो लिखा हुआ था जेंगो कैन नॉट बी रिकग्नाइज। मैंने कहा बेटा ये ऐसे नहीं करो, जेंगो, अगर जेंगो देखना है इंस्टॉल है तो जेंगो डैश एडमिन की कमांड है। सही है। अगर ये वर्जन देगा तो उसका मतलब है आपका जेंगो इंस्टॉल है। हाँ, रिकॉर्डिंग हो आज मैंने पहली कर दी, और इसलिए मैंने ये लाल निशान होता है ना, ये देखना है। जैसे वो आप रिकॉर्डिंग थिएटर में कभी जाओ ना, तो आप या ऑपरेशन थिएटर में जाओ तो बाहर लाल बत्ती ऑन रहती है, आमतौर पर मूवीज़ में दिखा रहे होते हैं ना, तो ये वो वाला है, यहाँ भी लाल बत्ती ये वाली ऑन होनी चाहिए। वही ये तो नजर ही नहीं आ रहा ऊपर, है ना, कोई बात नहीं, मुझे नजर आ रहा है। सही है। अच्छा, अब हमने क्या काम करना है, हमने ये वर्जन हमारे पास आ गया, ये वर्जन हमें पता लग गया कि वर्जन भी आ रहा है। अगर ये वर्जन आ रहा है इसका मतलब है आपका ये सही इंस्टॉल है। अच्छा, अगर ये इंस्टॉल नहीं है तो इंस्टॉल करना है, दो तरीके से आप इंस्टॉल कर सकते हैं। सही है, जेंगो को, एक अगर आपने मिनी कोंडा डाला हुआ है, एनाकोंडा डाला हुआ है उसके थ्रू, उसकी क्या कमांड है, कोंडा इंस्टॉल जेंगो, ये कमांड। ठीक है। अगर आपने मिनी कोंडा इंस्टॉल नहीं किया हो और ना ही आपका कोई इरादा हो रहा हो इंस्टॉल करने का, या जगह ना हो, तो अगर जब आपने पाइथन इंस्टॉल किया तो पिप आपके पास आ गया, तो पिप इंस्टॉल से भी आप कर सकते हैं। ठीक, दोनों से इंस्टॉल कर। अपग्रेडेशन होती हैं वो करनी है तो अपग्रेड की होती है,
अपडेट होती हैं, अपग्रेडेशन होती हैं, तो आप जैसे जैसे चाहिए होती है वैसे वैसे आप कमांड चला लेते। अच्छा, अब मैं किधर हूँ? दिस इज़ पाइथन 7। सही है। मैंने असल में जाना है इस फोल्डर के अंदर, ताकि मैं मैनेज की कमांड चला सकूँ। तुम्हारा इसलिए नहीं चल रहा होगा क्योंकि तुम्हारा या तो पाइथन सही तरह नहीं इंस्टॉल हुआ होगा, क्योंकि ये पाइथन के साथ चलेगा, या जेंगो नहीं इंस्टॉल होगा। पर वो मैंने जेंगो इंस्टॉल किया पिप से, तो पाइथन हुआ होगा तो इंस्टॉल हुआ। हाँ, मगर वो यूनिवर्सली एक्सेसिबल नहीं है पाइथन। इन्वायरमेंट वेरिएबल में डालनी पड़ती है पाइथन की लाइब्रेरी को। सही। अदरवाइज वो कमांड पाइथन की नहीं चलेगा अनटिल अनलेस आप पाइथन के अंदर से नहीं चला रहे। सर इसकी इन्वायरमेंट जो है वो कंप्यूटर प्रॉपर्टी में देनी पड़ती है, ऐसा नहीं उधर देंगे तो फिर चलती है इसकी इन्वायरमेंट। प्रॉपर्टी में देनी पड़ती है किसकी? किया तो जाकर सेट करना पड़ता है। इन्वायरमेंट वेरिएबल्स में हाँ जाते जी, हैं। हाँ उसके बाद यहाँ से डायरेक्ट। हाँ, डायरेक्ट नहीं चलती कभी। सही। वो हाँ हाँ, जो मेरा इश्यू था वो उसमें क्या करना है जब वो रिकॉग्नाइज नहीं करता। वो रेकग्नाइज वही है ना, इन्वायरमेंट वेरिएबल नहीं डला हुआ आपका। तो अब मैं उसमें क्या होता है, आपने टर्मिनल में, जैसे टर्मिनल है ना, सही है, आपने इधर जाके लिखना है ENV। सही। तो वहाँ आपके वैसे ही विंडोज़ में लेफ्ट साइड पे आया था इन्वायरमेंट वेरिएबल। अभी क्लास के बाद ना मुझे याद करवाना, मैं चेक भी कर लूँगा क्या मसला। सही। किसी का भी कोई मसला आ रहा है तो मुझे बता देना, वरना एक ऐप है दैट इज़ एनी डेस्क। सही। एनी डेस्क करके उस, जब मैं मुझे कहेगा कि सर मुझे ये मसला आ रहा है तो मेरा सॉल्व कर दें। लेकिन जब मैं फ्री होऊंगा तो मैं मैसेज कर दूंगा कि भाई घंटे में या आधे घंटे के बाद हम कर लेते हैं, तो मुझे बता दो अगर हो तो फिर हम उस टाइम पे करें। तो वो ये होता है कि वो थ्रू इंटरनेट एक्सेस हो जाता है, आपको उधर से सेट कर देते हैं। सही है, सेटिंग नहीं है ना, बेसिकली सेटिंग है बेसिस। अच्छा, ये हो गया। हाँ, ये था हमारा सिंपल का। मैं अब रन करने लगा क्या, CD फर्स्ट प्रोजेक्ट, और इसमें मैं गया पाइथन और मैनेज डॉट पाई रन सर्वर। सही है, ये आ गया रन सर्वर। अच्छा, अब मैं जाके ज़रा सर्वर ऑन करके देख लूँ ये चल भी रहा है कि नहीं। ये क्या है, लोकल होस्ट 8000.127.0.0.1 जो होता है वो लोकल होस्ट को बता रहा होता है, यानी सेल्फ कंप्यूटर, यानी मेरी चीज़ है। वो ये कह रहा था मेरी चीज़ है। ये था जो हमने लास्ट टाइम किया था। ठीक है, आ रहा है नजर। अच्छा, अब हमने क्या करना है, इससे थोड़ा सा आगे जाना है। अभी ये तो हमने क्या किया है, ये हमने काम इस लेवल पे किया हुआ है कि मेरी जो URL चल रहे हैं वो मेरे प्रोजेक्ट वाले चल रहे हैं, ऐप वाले नहीं चल रहे। सही। मुझे ऐप वाले चलाने, ऐप वाले कैसे चलाने हैं, ये है URL। यहाँ ही देखो तो यहाँ आपको और चीज़ें भी बता रहा होगा। ये देखो, यहाँ वो ये कह रहा है देयर इज एन अदर वे, import the include function from this। सही। Django URLs, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ from the Django dot Django dot URLs import। क्या है ये है जनाब हमारा इंक्लूड। ऐसे एक बात बताओ, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्यों, पहले आए तो सही। मैं क्या करता हूँ, जैसे हटाता हूँ इसको, मैं करता हूँ कट, नहीं कट नहीं करते इसको, हम और पीछे ले जाते हैं ऐसे। ये लो, ठीक है, ये आ गया। अच्छा, इसके अंदर से इसने कहा इंक्लूड करें, और क्या कहा था, पाथ डालें। पाथ किधर का डालें, जो आपकी साइट है। मेरी कौन सी वेबसाइट थी, मेरी साइट है जी पाथ, और मेरी वेबसाइट थी फर्स्ट ऐप। मैं कहता हूँ जी फर्स्ट ऐप स्लैश, यही कह रहे हैं यहाँ, उसका नाम दे दें कोई। अच्छा, फिर वो कह रहा है जी इंक्लूड करें,
किसको इंक्लूड करना है? वो कह रहा है जी ब्लॉग्स डॉट URLs को, किसको? यहाँ है फर्स्ट ऐप डॉट URLs को। अच्छा, मगर फर्स्ट ऐप डॉट URL तो है ही नहीं अभी, इसका मतलब क्या हुआ? मुझे यहाँ बनानी पड़ेगी। तो इधर हम राइट क्लिक करते हैं या हम बना लेते हैं, किधर गया? नहीं फाइल, ये रहा। नहीं रीनेम, ये रहा। सही है। तो यहाँ है URL डॉट पाई, बन गई। अच्छा, जैसे यहाँ इसने इंपोर्ट किया हुआ है, जो चीज़ें इसने इंपोर्ट की हैं हम भी कर लें। क्या किया हुआ भाई? इसने किया हुआ है एडमिन, एडमिन पाथ है, ये काम है। एडमिन तो सिर्फ मुझे यही चाहिए। एडमिन क्या है कि स्लैश एडमिन, ये देखो यहाँ लिखा भी हुआ है स्लैश एडमिन। एडमिन स्लैश करूँ तो वो मुझे एडमिन की साइट पे ले जाएगा। ये क्या है? एडमिन के अंदर, साइट के अंदर URL, दिस इज नोन एज डॉट नोटेशन। क्या होती है? डॉट नोटेशन। अच्छा, अब हमारा ये है क्या? बेसिकली दिस इज MTV, MET कर लें, MTV कर लें, MET कर लें। टी पहले करो बाद में करो, तो है तो टेम्पलेट ही नहीं। सही। अच्छा, तो यहाँ अगर मैं इसको करूँ, ये मुझे चीज़ चाहिए एक, ये मुझे चाहिए किधर? ये मुझे चाहिए इधर भी, ये हम इधर ले आते हैं। इसके अलावा मुझे अपनी ये भी चाहिए व्यूज़, ये भी मैं यहाँ से उठाता हूँ और मैं यहाँ ले आता हूँ। दो चीज़ें होगी। तीसरी चीज़ मुझे पाथ चाहिए, जैसे यहाँ पाथ डिफाइन किया हुआ है, तो URL पैटर्न्स। सही। मैं जाता हूँ, किधर है ये है जी URL पैटर्न्स। और पैटर्न्स में यहाँ क्या दिया हुआ है इसने? पाथ और उसका वो पाथ दिया हुआ। ओके, तो हम क्या जाते हैं, ये अच्छा पाथ मैंने ले लूँ। ये जा रहा है व्यूज़ के अंदर इंडेक्स पे। ओके, तो कॉपी कर लो, यहाँ इसको पेस्ट कर, Ctrl+S। करेगा क्या ये? तो आप दो ये, हाँ क्या करेगा ये? बेसिकली इसने क्या करेगा ये? अब जो लिंक आ रहा है ना इधर, जो भी रिक्वेस्ट आएगी इधर, सही, वो मैं कहता हूँ यार सारी मैं रिक्वेस्ट इधर ना अपना पाथ पूरा इधर ना डालूँ, हर चीज़ इधर से ना पता हो। ये सिर्फ ये काम करे, ये नेविगेट करे, मेजर नेविगेशन इसके पास हो। सही है। और जो जो मेरे ऐप्स हैं उनको अपनी नेविगेशन का बताओ कि भाई अगर इस तरह की कोई वैल्यू आएगी तो हमने इधर भेजना है बंदे को, अगर इस तरह की कोई वैल्यू आएगी तो हमने इधर भेजना है बंदे को, अगर इस तरह की होगी तो हमने इधर भेजना। सही है। तो इसका फ़ायदा क्या होगा? ये जो खिचड़ी यहाँ मचनी है ना, वो मेरी बहुत कम हो जाएगी, खिचड़ी आसान हो जाएगी। सही है ना? तो चलाएं, चला के तो देख लें क्या होता है। वगैरह नो मॉड्यूल फाउंड फर्स्ट ऐप है तो सही, फर्स्ट ऐप। ओह, सर्वर बंद हो। Ctrl+C और फिर रन करके देखो क्या एरर तो दे रहा है? नहीं दे रहा, पहले क्यों दे रहा? ये चल रहा। अच्छा, दूसरा हमने एक और काम किया था क्या? तो हमने ऐसे करके हमने कहा था कि इसके अंदर जाके, और क्या था वो? फर्स्ट अंडरस्कोर ऐप, हाँ फर्स्ट अंडरस्कोर ऐप। ठीक, चल पड़े, यानी लिंकेज सही हो गई है मेरी। चेक कैसे कर सकते हैं हम? कोई और कर सकते हैं, हम कह सकते हैं कि फर्स्ट ऐप नहीं, हम कहते हैं ऐसे करके कर फर्स्ट ऐप। ऐसे ऐसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो ऐसे करते लॉजिकल तो लग रहा है। चल रहा है, एरर आएगा, एरर आएगा, रीलोडिंग। चलो ये देखो, अगला वाला पे तुम बता दो। ये देखो इंक्लूड रीलोडिंग। में से भी अंडरस्कोर हटाना।
इंक्लूड के अंदर ये तो मेरे यहाँ से युवा नहीं दे रहे यार, तो पास दे रहा चला चल गया। तो नाम मैं कुछ भी दे सकता हूँ, मैं ABC लिख दूँ वो समझ आ जाएगी ABC। नहीं ये तो वो नाम है जो मैं दे रहा हूँ उसे। चल गया, आसान काम है या मुश्किल है? अच्छा और एक मिनट मैं देख लूँ यार कुछ रह तो नहीं गया, करना हो तो ना किया है। ये हो गया ये हो गया, और हाँ एक काम रह गया मुझे याद आ गया, मेरा ख्याल से इधर होगा। ये कौन मैसेजिंग कर रहा है यार, बहुत ही मेल है। हाँ होते हैं ना बच्चे बहुत ही फ्री बैठे होते हैं, कहते हैं क्या करें क्या करें, तो मैसेजिंग करने लगे। सर को मैसेज और रात के 12, इससे मुझे याद है रात 12 बजे मुझे बच्चा मैसेज कर गया सर आप सो रहे हैं। और मैं मजाक नहीं कर रहा, लिटरली ऐसे हुआ है, ये देखो। मैंने किया सर आपने रिप्लाई नहीं किया, आप सो रहे थे। मैं तंग आ गई कि मैं सुबह उठ के मैं सहरी में देखा, हाँ मैं जानबूझ के रिप्लाई नहीं किया। भाई यार ये कौन सा सवाल है जो मुझसे सवाल कर आप सो रहे हो? उस टाइम पे नॉर्मल बंदे सो ही नहीं होते हैं, मैं वैसे भी सो जाता हूँ उस टाइम। भाई मैं आमतौर पर उस टाइम पे सो जाता हूँ उस, बल्कि कल तो मैं बाई चांस जगा हुआ था, मैंने जानबूझ के नहीं किया क्योंकि मैं उस वक्त कोई एक क्लाइंट के साथ मगजमारी हो रही थी मेरी। तो मैं अब उसको क्या जो इसे आप सो रहे हैं मैं क्या सो रहा हूँ, सो रहा हूँ तो ऑब्वियसली मैसेज नहीं आना, सही है। तो इसका सवाल का कुछ तुक मुझे समझ नहीं आई, तो मैं अब क्या हाँ मैं सो रहा हूँ। मैं कहा आगे से कोई रिप्लाई आता ये वही बात है, जब बंदा घर आता है ना घर में जाओ कहते आप आ गए, यार इतना बड़ा बंदा नजर नहीं आ रहा मैं आ गया। ये बात नहीं, ऐसे होते रहते, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती। अच्छा ये तो था हमारा क्या किधर चला गया यार, ये रहा, ये था हमारा असल में स्ट्रक्चर, सही है। अच्छा इससे बेहतर हम आमतौर पर ना हर चीज़ को डिवाइड करते रहते हैं। इस स्ट्रक्चर फोल्डर स्ट्रक्चर इस तरह का होना चाहिए आपका कि हर चीज़ हर जितने भी आपके ये यहाँ आपके पाइथन ऐप्स बनेंगे ना उसके लिहाज से आपके टेम्पलेट्स के फोल्डर्स अलग होंगे। अभी तो मैंने डायरेक्ट बाहर रखा हुआ है ना, हम ऐसे नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं सबसे पहले तो मैं इसको स्टॉप करता हूँ क्योंकि मैं अभी जो काम करने लगा हूँ वो स्ट्रक्चर में बदलने लगा हूँ, तो ये एरर मुझे देगा फिर में, मैं एरर देखता रहूँ फायदा क्या। मैं कहता हूँ इसके अंदर मैं एक नया फोल्डर बनाऊंगा, सही, जिसका नाम मैं दे दूंगा first_app। ये वही नाम मैं आमतौर पे देता हूँ जो मैंने नाम एप्लीकेशन का रखा हो ताकि वो डिफ्रेंशिएट हो रहा हो कि अच्छा ये इसके अंदर है ये इसके अंदर, हायरार्की एक बने ना। ये इंडेक्स को मैंने उठा के चला गया, ओह फर्स्ट ऐप में वो फाइल बना दी मैंने, मूव टू ट्रैश, फिर आ गई। आज फेल हो गया। आज कुछ नहीं होना, आज क्लास के बाद ही होगा जो होगा, आज तू देखता रहे बस। आज क्लास के दौरान अच्छा भाई ये जो है टेम्पलेट है हमारी, ठीक है। अब मैंने बेसिकली फोल्डर बनाया, मैं गलती से पहले क्या किया था, मैंने गलती से फाइल बना दी थी। फाइल नहीं है फोल्डर मुझे चाहिए, मुझे फोल्डर मैंने बनाना है first_app, बन गया फोल्डर। इसको मैं इसके अंदर शिफ्ट कर देता हूँ। अब मेरा स्ट्रक्चर जो होता है ना वो हर एक का इसी तरह से होता है कि मैंने जैसे फर्स्ट ऐप बनाई, सेकंड अगर ऐप बना रहा हूँ तो इसी के अंदर नया फोल्डर बना के सेकंड ऐप से रिलेटेड जितने भी पेजेस होंगे वो उसके फोल्डर के अंदर होंगे। हो सकता है उसके अंदर भी मैं बनाऊँ हायरार्की, क्या हो मेरा फर्स्ट करो अबाउट अस का पेज है तो मैं क्या करूँगा फर्स्ट ऐप अबाउट अस, उसके अंदर एक और फोल्डर, और फिर अबाउट अस के पेज का इंडेक्स पेज, ठीक है। उसका फ़ायदा क्या होता है मुझे पता लग जाता है, मेरे पूरा स्ट्रक्चर डिफाइन है ना, तो अगर मुझे किसी पेज में मसला आ रहा है तो मुझे यहाँ से पता लग जाएगा अच्छा ये वो वाला पेज है, सही है, ये इस फोल्डर में ये वाला पेज है जिधर मसला है, तो मेरे लिए ट्रैकिंग आसान हो जाती है। अगर एरर ट्रैकिंग की बात करो या इसके अंदर जो डिबगिंग वगैरह की है तो ये आपको फुल फ्लेज आपको देगा कि आपके साथ ये मसला आ रहा है, सही है। नहीं अगर वो देता हिंट ज़रूर देगा, एरर का ये बताएगा कि ये एरर आ रहा है,
तो आप वो एरर वहाँ से कॉपी करके गूगल पे डाल के देख सकते हो कि यार ये क्या मसला है। सही है। तो ये एक डी जो है ना, डीबग करना एक बड़ा स्किलफुल काम है। वैसे इसमें फ्रीलांसिंग में काम भी बड़ा आता है। किधर चला गया यार मेरा दोस्त? हाँ ये आ गया, और यहाँ हम आ गए इसके ऊपर। इसे एक शॉर्टकट होता था, हाँ ये वाला है, देखा मिल गया। इधर हम आ गए, इसको फिर मैं रन कर देता हूँ, और रन करने के बाद इसको हम मिनिमाइज कर देते हैं। अच्छा यहाँ अब फ़र्क नहीं आना चाहिए, लॉजिकली स्पीकिंग को फ़र्क नहीं आना चाहिए। नहीं अभी एरर आएगा, आना चाहिए एरर। चलो आया, ये देखो ये डीबगिंग है, नज़र आ गया कितना फुल फ्लैज वो बता रहा है। टेम्पलेट डज नॉट एग्जिस्ट, ऐड दिस। इसका क्या मतलब है कि यार ये जो मैंने पाथ दिया हुआ है ये, अच्छा ये किसको रेफर कर रहा है? ये जा रहा है इसके अंदर, यानी फर्स्ट ऐप के अंदर, यूआरएल्स के अंदर। ये उसको नहीं मिल रहा, सही है। तो मेरा पाथ वैसे किधर पड़ा हुआ है? फाइल, ये है व्यूज़ के अंदर। व्यूज़ किधर है? ये पड़े हुए हैं व्यूज़। व्यूज़ में मैंने कहा इंडेक्स, और नहीं इंडेक्स में नहीं है वो, मेरा कहाँ पड़ा हुआ है? वो मेरा पड़ा हुआ है फर्स्ट अंडरस्कोर ऐप स्लैश इंडेक्स, कंट्रोल एस। इधर कोई अपडेट हो गया, वापस आ जाते हैं, रिफ्रेश। सही। अब वो बताएगा वो खुद कि आपने क्या गलती की है, वो गलती पकड़ो। अब मुझे बताओ ये काम किया किस किस ने अभी तक? मैंने एक टास्क दिया था लास्ट टाइम, कहाँ है? मैंने किया था। खोल लो, एकदम से मुझे चीज़ याद आ जाती है ना। हालांकि मुझे आज अभी बिल्कुल भी याद नहीं था, अभी देख के काम करके मुझे याद आ गया कि यार ये मैंने कुछ काम दिया था इस तरह का लास्ट टाइम। बेटा मैं खोलने लगा हूँ। कौन सा है ये है फ्रीलांसिंग, नहीं फ्रीलांसिंग नहीं, ये है, सारों के नाम है। असाइनमेंट के लग गए सर? हाँ असाइनमेंट मेरा नेम है। असाइनमेंट अभी तक मेरे पास सारी नहीं आई, कुछ बंदे अभी भी रहते हैं। मेरा नेम है मोहम्मद उस्मान। इसमें नज़र नहीं आ रहा, नहीं होगा, मुझे बता दो, मैसेज कर दो। किया था, किस पे किया था? एक मिनट अभी देख लेते हैं क्या है, किधर है वो? हाँ सो रहे वो, मैं बस अब मुझे याद रहेगा। तो मैं भी बेटा, मैं तो सती सवेरे उठाता हूँ। हाँ ये है, आर यू स्लीपिंग। मुझे हंसी भी आ रही थी, मुझे गुस्सा भी आ रहा था यार, मैं ये किस किस्म का सवाल कर रही है। चलो भाई ये हो गया तुम्हारा नाम, इसको हम ऐसे कर लेते हैं रैप। अच्छा नंबर तुम्हारा है ये आ गया नंबर, और ये आ गया तुम्हारा ईमेल। 10 बच्चे हो गए। सर मेरे पास अभी सिर्फ 2 लेक्चर ऐसी बात है, बाकी एक मिनट दो, लिंक मेरे पास है। एक मिनट, अभी तुम्हारे सारे गिले शिकवे खत्म करेंगे, टेंशन नहीं लेनी, अगर नेट चल रहा हुआ तो। वैसे तो मैंने यहाँ पे तो डाटा का भी सिग्नल नहीं होता। देखो कितने छत पे बनाया है उन्होंने ना, वो चाहते हैं कि बंदा अपनी मूवीज खुद ना देख सके। हाँ उधर कैसे नेटवर्क का इशू आ रहा है?
खोलो खोलो, मैंने सवाल किया एक। ओपन है। ओपन है, चलो मैं आ रहा हूँ देखने। भाई ये मान नहीं रहा, वो कह रहे जी स्टूडियो नहीं खोलना मैंने। ये मेरे ख्याल से रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है यूट्यूब के ऊपर, आमतौर पर सॉफ्टवेयर ऑप्शन में लगाई होती है। और क्योंकि बच्चे सुबह से शाम तक यूट्यूब ही देखते रहेंगे, कम कब कदू कराएंगे, है ना? सही है ऐसे क्या रन हो रहा है मेरे ख्याल हो रहा है? बहुत ही स्लो हो रहा है फिर। से। जी देखो हल्का 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 सा। मैं बाद में याद कर बात करें। क्या नहीं आया। तुम्हारा मुझे अच्छा याद कर रहा है, फिर मैंने जो है ना डायरेक्ट शॉर्टकट डाला होता, तो सारी जो है ना ईमेल्स दिए हैं। तुम हो किसी मास्क पहन के क्यों बैठ रहे हो? ऐसे ये नीचे था। नहीं अब आ रही है शायद, मुझे तो तसल्ली मिल रही है बस। नहीं अब तो वैसे बेहतर हो गया, अब तो पंखा चल रहा है, वो भी चल रहा है। हाँ लेक्चर 3 को क्या हो गया? नहीं हुआ ये कैसे? वाह, सारे रिकॉर्डेड। अंदर ही लिंक लगा देता हूँ हर लेक्चर का, है ना? अच्छा आइडिया है, वेरी गुड आइडिया। अच्छा तुमने क्या कहा है? तुम्हें अच्छा इसमें अपना देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है इसमें। ठीक है ना? हाँ यहीं से मैं डाल देता हूँ, अभी डाल देता हूँ। क्या है ये? है पाइथन छठा तो ये है यार, 9 और 10, ये लो 10वां ऐड। ये है छठा, 7वां, 8वां, 8वें से करना ये आ जाएगा 8वां। आज 9वीं क्लास है ना? 9 है ना? जी तो एक और हम इसके ऊपर करेंगे, उस पर हम प्रोजेक्ट पे करेंगे, ठीक है? तो प्रोजेक्ट बनाएंगे, तो थोड़े कॉन्सेप्ट पता लग गए ना, थोड़ा सा हाथ अब साफ़ करना है, तो वो साफ़ कर लो, उसके बाद फिर हम प्रोजेक्ट बनाएंगे डायरेक्टली। अच्छा ये हो गया, और 7वें में भी तुम्हें डाल दिया, ये हो गया तुम्हारा 7वां भी, और 7 भी हो गए, और 7 6 में मैंने पहले डाल दिया था, हाँ 6 में डाल दिया हुआ है, और 6 में और 5 में, 5 में कौन है भाई? 5 में भी डाल दिया भाई। और कौन सा एक्सेस नहीं हो रहा? 5 4 किधर? ये ना 4 4 4 और 3। उसने नहीं किया होगा तो पहले ऐड हो गए जिसमें पहले शेयर किया गया, पहले ऐसे दोबारा नहीं किया होगा, नहीं हो गया। हो गया, और किसी का तो नहीं रहता वीडियोस के अंदर। वेरी गुड। अच्छा असाइनमेंट, हमारी तो मैंने देख ली थी।
इनकी अभी आधी हुई है, इनकी कुछ सवाल नहीं है, वो भी आधी हुई ना। मैंने भी शेयर तुम्हारी कर तो दी। सही थी। तुम्हारा नाम क्या है? एजाज, इम्तियाज, बाकी सर मेरे वो सेंड करने वाले थे आज कौन सा नाम है? कल सर उसका सेकंड पार्ट मैंने दोनों पार्ट सेंड कर दिए थे लेकिन सेकंड कंप्लीट नहीं हुआ। वही मैंने 7 नंबर दिए थे आपको, उस वक्त वो सर कंप्लीट मैंने नहीं भी था। शेयर कर दी थी, मैंने भी शेयर कर क्या दी। मैंने भी कहने के लिए नहीं, दिखाओ शेयर की थी इनकी, तो मैंने देखी है दोनों की। सर मैंने आपको कर दिया। अच्छा वैसे देखिए क्या हुआ है? मतलब प्राइवेट आ रही एक मिनट। यूट्यूब लॉगिन है यूट्यूब में? कौन सी वीडियो है वैसे? किधर है वो? व्हाट्सएप एक मिनट, ये तुम्हारा यूज़र सेम है? उसमें आ गया मैं चेक करता हूँ। यूज़र सेम देख लो, यूज़र सेम है या नहीं है। ये चल जाता है, फ़ौरन एक्सेस मिल जाती सर है आप क्या उसमें। कह रहे हैं कि अभी आप और लैपटॉप पे दिखाओ? सायरा, सायरा नहीं आई आज? सर आप कह रहे हैं अभी लैपटॉप पे दिखाओ असाइनमेंट कि मैंने वैसे आपको व्हाट्सएप कर दी हुई है। फिर मैं देख लूँगा। मेरा फिर तो बटन मसला था। तलहा, यस सर चलो। यूजर से हो तो मैंने कहा मैं पहले क्या है, यूज़र देख लो सेम। जैसे मैंने आपको चल रहा मैंने आपको सर अभी इंस्टॉलेशन में मसला आ रहा है। मैं ना असल में लेक्चर मेरे मिस हो गए तो कुछ अपने भी मामला थे मेरे पर्सनली। मैं अभी रमज़ान है, रमज़ान में कोशिश कर सकते हो आराम से, क्योंकि जल्दी छुट्टी रहती है। सही है, तो मैं कहूँगा कि अभी ज़रा एफर्ट डाल लो, सोना कम कर दो थोड़ा सा, दोपहर को ना सो, रात को जल्दी सो जाए करो। सही है। व्हाट्सएप की जिसने जो कह रहा है मैं व्हाट्सएप किया, उसमें डॉट डॉट लिख कर ना दोबारा मुझे भेज दो, मुझे पता लग जाएगा कि उसमें किया है कि नहीं किया। जो मैंने डाउनलोड किए हैं वो मेरे नाम काफ़ी ऐसे अजीब रखे हैं, पता ही नहीं लग रहा कौन है। हाँ, मुझे उससे पता लग जाएगा कि कौन है। बहरहाल, और जिसने नहीं किया वो कर ले। सही है। हाँ, अब हमने क्विज़ की बात है। क्विज़ में क्या सवाल दें? हर एक को अलग सवाल दो, परेशान हो जाओगे। प्रोजेक्ट देते हैं कुछ छोटा सा, पाइथन से बनाने वाला। हाँ, कैलकुलेटर बनाओ। मैं कैलकुलेटर ऐसे सिंपल वाला बनाना। हाँ, पता है मैं वैसे ही लग जाएगा नेट से कितना छापा मारे, कितना खुद की है, मुझे वैसे पता लग जाएगा हालात। सही है। तो क्विज 1 जो है ना, वो है कैलकुलेटर, और ये सबमिट होना है कल क्लास से पहले। और रात 12 बजे मांग रहे थे, मैंने कल क्लास तक का टाइम दे दिया। चलो सही है। कल है 10 तारीख, बिफोर अप्रैल 10 2022। अब मज़ा आएगा ना। साइंटिफिक नहीं बनाना कैलकुलेटर, नॉर्मल कैलकुलेटर बनाना। ठीक है, बच्चे लग जाते हैं सर साइंटिफिक बना रहे थे, साइंटिफिक नहीं बनाना। करना क्या है, इनपुट लेनी है पहला नंबर। सही है,
फिर कोई ऑपरेशन देना है उसको, प्लस माइनस, वो भी ऑब्वियसली इनपुट ही होगी। फिर प्लस माइनस मल्टीप्लाई वगैरह जो भी है, डिवाइड। फिर जब वो इक्वल टू दबाए तो रिजल्ट आ जाए। अगर इक्वल टू की बजाय वो दोबारा प्लस दबा देता है तो फिर क्या होना चाहिए, पिछले दो का सम बन जाएगा, सही है, और फिर प्लस नेक्स्ट नंबर के साथ, सही, प्लस माइनस भी रखना है। प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, सिंपल कैलकुलेटर रोजमर्रा के लिए, सही है। मैंने सुबह दोपहर सुबह 12 सुबह बजे दोपहर, तक हाँ? सुबह 12 बजे तक है ना, सुबह 12 बजे क्योंकि रात को 12 बजे 10 बजेगी। बिफोर, माई मिस्टेक, अच्छी उन्हें अच्छी अच्छी बात है, क्लैरिटी होनी चाहिए टास्क में। अच्छा, ये एक तो हमारा ये हो गया, ये भी हमने कर लिया, सही है, डिस्कस भी कर लिया। किसी का कोई सवाल है अभी तक? सर रेंडर फंक्शन क्या होता है, एक्सेप्शन हैंडलिंग? हाँ, रेंडरिंग क्या होती है? रेंडरिंग ये अभी जो हम कर रहे हैं ना, दैट इज अ पार्ट ऑफ रेंडरिंग, यानी एग्जीक्यूट करना, रन करना, सही, दैट इज रेंडरिंग। रेंडर फंक्शन यही काम करता है। वो आपका जो कोड, अभी हम क्या कह रहे हैं बेसिकली, हम उसको कह रहे हैं मैनेज डॉट पाई को कि भाई हमारा सर्वर एक्टिव कर दो, सही है, क्योंकि सर्वर एक्टिव होगा तो मेरी बाकी चीज़ें चलेंगी ना, वरना मेरी चीज़ें नहीं चलेंगी। तो ये दिस इज अ पार्ट ऑफ रेंडरिंग। दूसरा क्या है? एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शन हैंडलिंग ये होती है कि आपने कोड लिखा, सही है, मगर कोड आपको श्योर नहीं है कि यार रिजल्ट में कभी नल भी आ सकता है या कोई वैल्यू भी आ सकती है, ऐसे ही है ना, आपकी कभी कुछ आ सकता है, कभी कुछ आ सकता है। तो आपको श्योर नहीं है कि आउटपुट पे क्या आएगा। अगर फर्ज करो उधर नल आ गया, सही है, तो अगर आपने नल को हैंडल ही नहीं किया हो तो एरर आ जाएगा। तो उस एरर को बचाने को हम कहते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग, यानी अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट को हैंडल करना, सही है। उसको किस तरह से हैंडल किया जाता है? कभी दिखा देते हैं आप 404 पेज नॉट फाउंड, सही होता है ना, कुछ में लिखा हुआ है ऊप्स, तो क्या होता है? दैट इज एक्सेप्शन हैंडलिंग। वरना क्या होगा, जैसे अभी यहाँ लिखा हुआ है ना पूरा एरर, इस तरह से लिखा हुआ है। आमतौर पर जब हम प्रोडक्शन के ऊपर शिफ्ट कर रहे होते हैं तो ये होता है डीबगिंग मोड। डीबगिंग मोड ऑफ कर देते हैं, सही है। तो डीबगिंग मोड जब ऑफ करते हैं तो फिर ये वाला मैसेज जो जिस तरह से आ रहा था सभी में, वो आना बंद हो जाता है, सही। वो किधर होता है देख लेंगे, टेंशन नहीं लेंगे। अच्छा, अब हम क्या कह रहे थे, इसके आगे भी बढ़े, ज़रा आगे और चलें। ये तो एक काम किया हमने, सही है, इसके अलावा भी काफ़ी काम है। लाइक हमने जो है वैल्यू तो दे दी, अगर मैं मॉडल बनाऊं, टेम्पलेट हमने देख ली है कैसे होती है, सही है। हमने ये देख लिया है कि हम डेटा कैसे फॉरवर्ड करते हैं, सही है। डेटा हमने ये देखा है कि भाई डेटा फॉरवर्ड करने के लिए क्या चाहिए होता है हमें, वी रिक्वायर डिक्शनरी, सही। मगर अगर मल्टीपल डेटा हो, मल्टीपल डेटा क्या होता है कि भाई यूज़र है, यूज़र नेम है, पासवर्ड है, सही है, ये सारी इन्फॉर्मेशन है ना, एक ही बंदे से रिलेटेड है। तो अगर इस तरह का कोई डेटा हो तो फिर मैं उसको कैसे करूँ? अभी हमने मॉडल्स नहीं देखे, है ना। मॉडल क्या होता है? मॉडल इज एक्चुअली अ स्ट्रक्चर। जब हम कहते हैं ना क्लास, हम कहते हैं क्लास, क्लास बनानी है, इसका ऑब्जेक्ट बनेगा, सही है, यानी ऊप के कॉन्सेप्ट जो होते हैं। अभी हमें ऊप नहीं किया ना,
पिछली वालों को भी मैं करवा रहा था। बेसिकली ऊप के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं दैट इज़, अब उसकी बेस पे सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है दैट इज़ मॉडल। मॉडल क्या होता है? मॉडल बताता है स्ट्रक्चर किस तरह का होगा। जैसे अगर मैं किसी बंदे का बताऊं कि ही इज़ अ पर्सन, तो ये सोचते ही कि वो इंसान है, तो मेरे ज़हन में कोई स्ट्रक्चर, एक बेस बनेगा। सही है? बेस स्ट्रक्चर में क्या चीज़ें होंगी? आंखें और नाक, आँख, कान, ये सारा कुछ होगा। ठीक है? फिर ये भी होगा वो चलता भी है, वो बैठता भी है, वो रोता भी है। मर्द नहीं रोता, है ना? रोता तो सारे नहीं है भाई। अभी सुई लाओ, देखता हूँ कैसे नहीं रोता। हाँ, वो ये सब मुझे याद आ गया, एक बूढ़ी मदरी की कहानी, बाद में बताऊँगा क्लास की। तो ये क्या है? दीज आर ऑल मॉडल्स। ये स्ट्रक्चर डिफाइन कर रहा होता है कि भाई स्ट्रक्चर मेरे किस तरह का, मुझे स्ट्रक्चर चाहिए। तो हम एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। हम अब क्या करेंगे? हम एक बनाएंगे, इसका यूज़ करेंगे हम एडमन पैनल। एडमन पैनल क्या होता है? एडमन पैनल ये होता है कि आपकी जो भी वेबसाइट होती है उसका दो पार्ट्स होते हैं। हम ड्राइंग के साथ समझते हैं, सही है? ड्राइंग के साथ समझेंगे तो ज़्यादा अच्छी चीज़ समझ आएगी। अच्छा, दो क्या होते हैं? हमने कहा था कि एक होता है हमारा फ्रंट एंड, सही है? एक होता है हमारा बैक एंड। अभी हम क्या कह रहे हैं? हमने व्यूज़ वगैरह बनाए, व्यू बना हमारा और यूआरएल आया। तो पहले बेसिकली स्ट्रक्चर जेंगो में किस तरह से आ रही होती है, रिक्वेस्ट कैसे आ रही होती है? तो ये आती है, सबसे पहले आती है जो कस्टमर है, हाँ, यानी जो क्लाइंट साइड है, जिसको हम कहते हैं जी क्लाइंट साइड है, ये क्या करेगा? रिक्वेस्ट, सही है? इसने कहनी है रिक्वेस्ट। ये रिक्वेस्ट हिट करेगी किसको? मेरे यूआरएल को। ये यूआरएल फाइल जो है मेरी मेन यूआरएल, ये वाली यूआरएल यानी प्रोजेक्ट लेवल, इसको हिट किया। अभी मैं स्ट्रक्चर बता रहा हूँ जो हम अभी बना रहे हैं, सही है? अच्छा, इसको जब हिट किया, इसने क्या कहा? इसने कहा जी मेरी ऐप पड़ी हुई है इधर, सही है? इसने, इस यूआरएल ने, मेन यूआरएल ने ऐप की यूआरएल को रिक्वेस्ट फॉरवर्ड कर दी। ऐप की यूआरएल को पता है कि मेरे पास इंडेक्स पेज है, दैट इज व्हाट? आर टेम्पलेट। अब इसने क्या करना है? ये रिस्पॉन्स में क्या करेगा? ये जब इधर आ गया, इसको मिल गया, इसने इसको यहाँ से वापस भेज, दैट इज रिस्पॉन्स। ये तो मैंने कहा था, मैं बताऊंगा ये रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स क्या आ रहा है, ये साइकिल है, ठीक है? तो जब वहाँ से रिक्वेस्ट आई है तो उसको पता लगा कि भाई यूआरएल के वजह से कि भाई मैंने जाना किधर है। उसने कहा जी आपने जाना है जी इंडेक्स की, उसके ऊपर, मेथड के ऊपर। उसने कहा जी किसके इंडेक्स के मेथड के ऊपर? उसने कहा जी फर्स्ट प्रोजेक्ट के इंडेक्स के मेथड के ऊपर। फर्स्ट प्रोजेक्ट की जो व्यूज़ है उसका इंडेक्स का मेथड है, आपने उसको पता जाना। तो यहाँ आया, यहाँ जब आया तो उसको पता लगा जी मैंने कोई डेटा डालना है। यहाँ उसने देखा जाए ये डेटा मेरे पास, ठीक है? ये इसके पास सिर्फ ये आ गया कि डेटा है इसके पास, क्या डेटा है वो उसको नहीं पता। आगे इसने क्या किया? आगे हमने कहा जी तुमने रिस्पॉन्स क्या करनी, रिक्वेस्ट आपकी जो आ रही है उसको रेंडर करना है। यानी जब ये यहाँ से रिक्वेस्ट आई, इसको आपने रन करना है। रन करते हुए क्या भेजना है? मैं कहता हूँ जी रन करते हुए भेजना है आपने ये वाली टेम्पलेट, ये वाली टेम्पलेट भेजनी है। ये कहाँ गया? ये क्या? इधर, इधर आया, इसके अंदर, इसके अंदर आके इधर आया। अब इसे ये कैसे पता लगेगा मैंने टेम्पलेट्स के अंदर आना है? वो भी हमने बताया था। कहाँ हमने वो बताया था? वो हमने बताया था जब हम इसके इस लेवल के अंदर
सेटिंग्स कर रहे थे। ये देखो, इस लेवल के अंदर जब मैं सेटिंग्स कर रहा था तो मैंने यहाँ बताया था ये, सही है ना, ये जाना इधर है, ये टेम्पलेट्स के अंदर जाना है, तो इसलिए यहाँ फिर मुझे दोबारा उसको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इधर इधर गया, इधर, ठीक है, वो बाय डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट में चला गया। हाँ, इसने कहा जब ये पेज आपने लेकर जाना है तो उसमें एडिशनल चीज़ भी है। क्या एडिशनल चीज़ है? उसने कहा जी ये जो वैल्यूज़ हैं ये इसको फॉरवर्ड कर दो, यानी इस पेज जेंगो भाई मैनेजमेंट में तुझे नहीं पता। अल्लाह अल्लाह ही हाफिज़ है, अल्लाह हाफिज़ नहीं, अल्लाह ही हाफिज़ है। सही है। इसको मैंने कहा भाई तुमने डेटा कौन सा लेके जाना है, डिक्शनरी का। ये मैंने डिक्शनरी बताई हुई है। जब ये डिक्शनरी उसने ले गया, अब ये सही है, वहाँ मुझे यूज़ कर रहा हूँ तभी मैं भेज रहा हूँ, अगर मुझे नहीं यूज़ करनी मैं नहीं भेजूँगा। कहाँ मुझे ज़रूरत पड़ रही है, मैं गया इंडेक्स के पेज के अंदर, उसने क्या किया, उसने ये पेज बनाया, डॉक्यूमेंट बनाया, ये बनाया, टाइटल लिखा, ये सारा कुछ कर लिया, H1 तक काम कर लिया। अब उसे यहाँ नज़र आया कि भाई मैंने तो कुछ डालना है इधर। अब वो आया किसके पास, देखने अपने पास कि यार मेरे पास यहाँ इसके अंदर कोई ऐसी की पड़ी है जो कि इस चीज़ को रेफ़र करे, यानी इस नाम को रेफ़र करे। उसने कहा हाँ है। अच्छा क्या है भाई, इसकी वैल्यू बताओ। उसने कहा जी वैल्यू इसकी ये है। उसने इसको प्रिंट कर, सिंपल काम है। अच्छा मगर अभी तो यहाँ मैं स्टैटिक वैल्यू दे रहा हूँ, मुझे क्या चाहिए, मुझे स्टैटिक नहीं चाहिए, मुझे डायनेमिक वैल्यू चाहिए। और वहाँ कहाँ से चाहिए, मुझे चाहिए डेटाबेस से। अभी तो हमने डेटाबेस के ऊपर नामो निशान भी नहीं है हमारे, सही है। तो अब बात आती है माइग्रेशंस की भी। माइग्रेशंस क्या होती हैं, व्हाट आर माइग्रेशंस। माइग्रेशंस ये होती हैं कि वो आप बनाते हो तो सबसे पहला स्टेप है यू क्रिएट अ मॉडल। आज हम थ्योरी करते हैं, कल इसकी इम्प्लीमेंटेशन कर लेंगे, ठीक है। फर्स्ट स्टेप इज क्रिएटिंग अ मॉडल। मॉडल किधर है, मॉडल हमारे पास हमारी ऐप के अंदर, दिस इज ए मॉडल फाइल, ठीक, दिस इज अ मॉडल फाइल। अच्छा यहाँ मुझे क्या चाहिए होगा, मैंने मॉडल बनाना है, मैं स्ट्रक्चर डिफाइन करूँगा कि मेरी क्लास का क्या स्ट्रक्चर है। जब मैं ये कर लूँगा, ठीक, फिर मुझे क्या चाहिए, दूसरी चीज़, मैंने इसको लिंक करना है अपनी डेटाबेस के साथ। तो यहाँ इसने नीचे मैसेज दिया था, ये मैसेज दे भी रहे हैं यहाँ, ये वाला मैसेज, यू हैव 18 अन अप्लाइड माइग्रेशंस। माइग्रेशंस क्या होती हैं, माइग्रेशंस बेसिकली ये होती है कि एक तो ये है कि मैं जाके डेटाबेस में स्ट्रक्चर बनाने लगा, ठीक, जो मैंने यहाँ कॉलम्स बनाए हैं वहाँ वो कॉलम्स बनाऊँ, जो मैंने यहाँ बनाई हैं कॉलम्स का स्ट्रक्चर डिफाइन किया कि इतनी इसके अंदर लेंथ होगी, इतने ज़्यादा करेक्टर्स आ सकते हैं। नाम अगर मैं लिख रहा हूँ तो नाम में 255 करेक्टर्स होंगे। डेट ऑफ बर्थ जो है वो डेट टाइम की तरह का एक है वेरिएबल, उसमें डेट टाइम के तरह का डेटा आएगा। ये सारा कुछ किधर आ रहा है, ये सब मुझे डबल एफर्ट लगानी पड़ेगी। कैसे कि मैं पहले यहाँ मॉडल में डिफाइन करूँगा, सही है, उसके बाद फिर मैं वो वही चीज़ जाके डेटाबेस में डिफाइन करूँगा। कर सकता हूँ मैं, कैसे कर सकता हूँ, डेटाबेस इस्तेमाल किए किसी ने, नहीं की, बिल्कुल भी नहीं की। मैं आगे जाने लगा था, तुम लोगों ने मुझे वापस पीछे ले आए। हाँ, मेरे तो अंडरस्टैंडिंग डेटाबेस की हो, किसी आइडिया है डेटाबेस का, आइडिया है, सिर्फ आइडिया ही है। अच्छा अच्छा, जब भी आप डेटाबेस की बात करते हैं ना, डेटाबेस के 4 ऑपरेशन होते हैं। कौन कौन से, हाँ, CRUD जो होता है, CRUD जो होता है, CRUD इज क्रिएट,
R is for read, U for update एंड D is for delete। सही, ये 4 ऑपरेशन होते हैं डेटाबेस में जो परफॉर्म किए जाते हैं। अगर आपने डेटाबेस का प्रैक्टिस करनी है तो देयर इज़ अ वेरी गुड साइट दैट इज़ ऑनलाइन डेटाबेस है, डेटाबेस ऑनलाइन ऐसे करके डेटाबेस, ये है डेटाबेस ऑनलाइन डेटाबेस सर्च कर डेटाबेस ऑनलाइन। मैं तो आगे जाने लगा था यार, तुम लोगों ने मेरी रस्सियाँ डाल के रोकी। हाँ ये है, इसमें नहीं दिया ऐड आ रहे MySQL.com, वो होता है SQL लाइट के नाम से मेरे ख्याल से कुछ ऐसे करके वो होती है SQL। SQL लाइट के नाम से वैसे करके कुछ नाम था, मेरे दिन से नाम निकला यार, किधर चला गया, सीरियस होना पड़ेगा मुझे, है ना। SQL लाइट ORG ही होगा शायद, SQL लाइट ट्यूटोरियल पॉइंट पाइथन, ये रहा। नहीं, ये तो SQL लाइट ब्राउज़र है, वो आ जाएगा ऑनलाइन डेटाबेस, क्या कहते हैं उसको, प्रैक्टिस एनवायरनमेंट कह लो, मिल जाएगा। ऑनलाइन लर्न SQL और लाइव SQL, वो आ चुकी है यार, हैरत की बात है। चलो कोई बात नहीं, हमने तो काम करना है, मेरे पास है, मैंने लोकल भी रखा हुआ SQL प्रो स्टूडियो। अगर आप लोग काम कर रहे हैं तो यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट इसमें मिला होता है आपको SQL लाइट डेटाबेस। अगर आप कहते हैं नहीं जी मैं सर्वर्स के साथ काम करना चाहता हूँ, तो कुछ सर्वर्स हैं बड़े, जिसमें सबसे बड़ा नाम है ऑरेकल, पता है ना ऑरेकल, ये वो फ्यूचर टेलिंग वाली ऑरेकल नहीं है, होता है ना ऑरेकल, उसको भी ऑरेकल भी कहते हैं, ये डेटाबेस वाली ऑरेकल है। सेकंड पे आपकी आती है SQL सर्वर, सही। फिर आता है MySQL, जिसने अगर वेब डेवलपमेंट में काम किया तो MySQL से वास्ता पड़ता होगा, सही। तो वो आपके ऊपर, आपने किससे यूज़ करना है, दैट इज टोटली अप टू यू। मैं जो है अभी फिर, अगर मेरे पास SQL सर्वर चल रहा है नहीं चल रहा, अपाची सर्वर चेक करना पड़ेगा मुझे। लोकल होस्ट सिर्फ लोकल होस्ट नहीं चल रहा, मैनेजर सर्वर ऑन कर लूँ मैं अपना, ताकि हम डेटाबेस के ऊपर बात करें। मैं तो समझ रहा था डेटाबेस पता होगी यार तुम लोगों को, मेरे को बात नहीं पूछ ली, अच्छी बात है मैंने पूछ ली, तुम लोगों ने फिर भी नहीं बताना था, कबर में लेकर जाना था ये राज, है ना। अभी देखो ये मैंने वो ऐप खोली थी, ये वो ऐप है, इसका मुझे फ़ायदा क्या होता है, इसका मुझे फ़ायदा ये होता है कि इसके अंदर मैं किसी तरह की भी डेटाबेस को एक्सेस कर सकता हूँ। आई कैन एक्सेस MySQL, माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर, Oracle, पोस्ट SQL, स्नोफ्लेक्स, MongoDB, या ओपन इधर से भी कर सकता हूँ। लाइक ये मैंने ओपन किया है, वो कहेगा कहाँ से ओपन करनी है, मैं कहता हूँ यार इसके अंदर से ही खोल दो, वैसे ये यही प्रोजेक्ट है। नहीं देखा, मुझे शक हो रहा था क्योंकि मैं घर में बैठ के खोल रहा था, ये मुझे शक था कि ये वाला नहीं होगा। ये आ गया रिएक्ट जी, नहीं ये किधर में पहुँच गया इधर, और ये था 7वां बैच, इसके अंदर आपका है फर्स्ट प्रोजेक्ट, और जब भी आप प्रोजेक्ट बनाते हो तो वो डेटाबेस क्रिएट कर देता है। अभी ये खाली है,
इट हैज़ नथिंग, इसमें कुछ भी नहीं है। दिखा भी देता हूँ, मैं इसीलिए खोला ताकि मैं आपको दिखा दूँ कि इसके अंदर भी कुछ नहीं पड़ा हुआ। कनेक्ट नहीं किया या वो कनेक्ट हो गया। इसको मैं अपाची सर्वर भी ऑन कर लूँ अपने पास, स्टार्ट एंड स्टार्ट। क्या हो गया? आपके लिए बच्चों का इंतजाम है। तो मेरे लिए बच्चों का इंतजाम है क्यों भाई? क्लास के बच्चे। अभी तो कुछ और मुझसे सुनने लगे। बहरहाल ये रुक ही गया है, बाकी सर्वर हो गया होगा मेरे तो चल पड़े। शुक्र है सुन लिए मेरी बात उसने। चल पड़े, दोनों चल पड़े, सही है। अच्छा ये क्यों मैंने ऑन किया है? क्योंकि मुझे इसको एक्सेस करने के लिए मुझे अपाची सर्वर चाहिए, सही है। क्योंकि ये ब्राउज़र बेस्ड है तो यहाँ से डायरेक्ट एक्सेस होता है। कैसे? थ्रू अपाची सर्वर। ये आ रहा है ऐसे करके, इसको मैं रन करता हूँ, मैं यहाँ से दिखा देता हूँ कि किस तरह से यूज़ हो रहा है। और ये भाई को क्या हुआ है, इसको मैं ज़रा देख लूँ। सारों के हालात पता होने चाहिए ना आपको। ये हुआ ओपन एसक्यूएल लाइट और आप उन कहते हैं तो लैपटॉप तुझे ऑन करके क्या कर लेना ये तुमने? तो सालों की बात है ना। मेरा तो ऑन है। आपको होना मेरा कुछ भी नहीं होना। कनेक्ट। आप पाकिस्तानी टीम में नहीं जा सकती, आपने कैच पकड़ लिया। ये है लोकल, चलो मैं उससे कनेक्ट कर लेता हूँ। ये हो गया। अब इसके अंदर यहाँ जितना भी मेरा डेटाबेसेस होंगी वो सारी की सारी यहाँ कनेक्ट हो जाएंगी, सही है। या इससे बेहतर है उस पर देख लो, इस पर ज़्यादा आसान नज़र आएगा क्योंकि वो ज़रा प्रोफेशनल किस्म का ज़्यादा है, तो प्रोफेशनल ज़्यादा चीज़ें। ये सारी की सारी डेटाबेसेस हैं, दीज आर ऑल डेटाबेसेस, सही है। अच्छा अब अगर हमने नई डेटाबेस बनानी है तो हमारे पास दो तरीके हैं। एक है यूआई के थ्रू बनाना और सेकंड वे है कि हम क्यूरी लिख के बना रहे हैं। क्यों? दिस इज एन एसक्यूएल डेटाबेस। एसक्यूएल इज़ अ लैंग्वेज, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। तो जब भी आप डेटाबेस बनाना चाहते हो, टेबल बनाना चाहते हो, क्यों? डेटाबेस का बेसिकली स्ट्रक्चर किस तरह से है? ये एक होता है, इसको हम कहते हैं स्कीमा, सही है। आप पूरे का पूरा स्कीमा डिफाइन करते हैं। स्कीमा में क्या चीज़ें होती हैं? टेबल्स और उन टेबल्स का आपस में रिलेशनशिप, दैट इज अ स्कीमा, सही है। अच्छा अब इंडिविजुअल टेबल में भी चीज़ें होती हैं। इंडिविजुअल टेबल में क्या होता है कि भाई ये प्राइमरी की है, ये सेकेंडरी की है, ये क्या है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम बनाते हैं एक नई डेटाबेस, सही है। हम कहते हैं जी एक नई डेटाबेस, इसका नाम हम रख देते हैं, क्या नाम रखें, जेंगो बैच क्या है ये 7 DB फर्स्ट को, सही। ये हमने नाम रख दिया, ये इसने डेटाबेस क्रिएट कर दी, इधर की ABCD ये आ गई। ये अभी खाली है, इसमें कुछ नहीं है, देयर आर नो टेबल इन इट, कोई भी टेबल नहीं है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, टेबल बनाते हैं। हम कहते हैं जी इसके अंदर एक टेबल होगा, उसका नाम क्या होगा, क्या नाम का टेबल बनाए, स्टूडेंट का, चलो स्टूडेंट बना, सही है। स्टूडेंट का टेबल बनाते हैं। वो कहता है जी इसमें 4 कॉलम होंगे, जिनमें मैं बहुत सस्ता करना है, मैं गरीब सा, मेरा यूनिवर्सिटी है तो मैं ऐसे 3 कॉलम लेता हूँ। अच्छा क्या किया मैंने, अब वो कहेगा जी इसका स्ट्रक्चर क्या है, क्या क्या चीज़ें। मैंने कहा जी सबसे पहले तो आईडी है, सही है। अच्छा आईडी जो है वो इंटीजर की तरह की है और लेंथ इंटीजर की मुझे देने की ज़रूरत नहीं है, वो प्री डिफाइंड है। फिर मैं कहता हूँ जी इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, नहीं इसकी कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं। कलेक्शन एट्रीब्यूट्स नहीं, नल वैल्यू नहीं है इसमें। क्यों? इसको मैं बनाऊंगा प्राइमरी की,
यानी इसकी आइडेंटिफिकेशन की है ये। जब मैं वैल्यू कोई भी डाला करूँगा तो वो होता है ना 1 2 3 4, दैट इज़ द प्राइमरी की। आप किसी को कहते हो जी फिफ्थ वैल्यू है, तो वो क्या करेगा, उससे इंडेक्स से देख लेता है फिफ्थ वैल्यू क्या है, सही है। या रोल नंबर है, आईडी की जगह हम रोल नंबर भी लिख सकते हैं, सही है ना। तो हम कहते हैं नहीं जी आईडी की जगह हम रोल नंबर ले लेते हैं, बंदे का रोल नंबर, सही है। यहाँ हमने इसको कहा ये होगा क्या, प्राइमरी की। दूसरी चीज़ मैं कहता हूँ ये होगा ऑटो जनरेटेड। ऑटो जनरेटेड का क्या मतलब है, जब मैं वैल्यू डालूंगा ना तो ये खुद ही असाइन कर देगा जो लास्ट वैल्यू होगी उससे अगली। यानी अगर इसके पास 0 पड़ा हुआ है तो 1 दे देगा, 1 पड़ा हुआ है तो 2 दे देगा, 2 पड़ा हुआ है 3 दे देगा, ये यहाँ असाइन कर देगा। फिर मैं दूसरी वाली आया, मैंने कहा जी यहाँ उसका नाम होगा, ये देखते हो ये ऑटो इंक्रीमेंट हट जाएगा और टाइप बदल जाएगी, टाइप इंटीजर से हट के उसकी टाइप चली जाएगी स्ट्रिंग में। मगर इस केस में तुम इंटीजर भी ले सकते हो क्योंकि 100 इंटीजर ही है, सही। मगर उसमें तुम्हें मसला होगा, क्या मसला होगा कि आपको याद रखना पड़ेगा कि पिछली वैल्यू मैंने क्या डाली है। माना क्या होगी, एक वैल्यू होगी 1, एक वैल्यू होगी 100, दूसरी 200, दूसरी 300, चौथी 400। हाँ, तो यहाँ आपने ये देखना होता है कि क्या किस तरह से स्ट्रक्चर बनाना है। ये आ गया। मैं कहता हूँ नाम किस तरह का होता है, अली 1 भी तो लिखा होता है तुमने, अली 1 बिलाल 2, तो यहाँ भी तो हो सकता है 2 बिलाल आगे, फिर या 2 बिलाल एक ही तरह एक ही नाम के साथ आगे, फिर जैसे वसीम वसीम अकरम तो अब छोड़ गया हुआ है ना, मगर अभी जो वसीम है उसको वसीम जूनियर जूनियर क्यों कहते हैं, तो पहले तो वसीम वाला चला ही गया हुआ। क्रिकेट देखते हो, नहीं देखते, पक्की गान, अच्छी बात। अच्छा, जब मैंने ये वार चार दिया तो मुझे लेंथ देनी लाजमी है। क्यों है, क्योंकि ये इटसेल्फ इसकी बाय डिफ़ॉल्ट लेंथ बहुत बड़ी होती है, तो अगर मैं यहाँ नहीं दूंगा तो एक्स्ट्रा जो जगह है वो ज़ाया हो जाएगी। तो मैं कहता हूँ यार मुझे लेंथ कितनी होगी, 255 कैरेक्टर्स हो जाएगी, ठीक है। फिर मैं कहता हूँ डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगी, नहीं इसकी कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं है, एट्रीब्यूट्स भी नहीं है, प्राइमरी की इसका कोई इंडेक्स भी नहीं है। क्या नल वैल्यू अलाउड है, बिल्कुल भी नहीं। अगर नाम ही नहीं दिया तो मैं उसको रेफ़र कैसे करूँगा, नहीं बिल्कुल भी नहीं। और ऑटो इंक्रीमेंट ये हो ही नहीं सकता क्योंकि ये वैसी बार चार की फील्ड है। हाँ, एक ज़रूर हो सकता है इसमें, मैं यूनिक ज़रूर कर सकता हूँ। ये क्या है बेसिकली इंडेक्सेस, ये है प्राइमरी की, ये ऐसे ही है जैसे हमारा प्राइम मिनिस्टर, सही है। तो इससे इसका नाम, इस टेबल का लिंक जो है वो इसके थ्रू बनाया जाएगा। दूसरी चीज़ होती है सेकेंडरी की, सही है, या फॉरेन की। वो क्या होती है, यहाँ से बंदे हम दूसरे मुल्कों में बेचते हैं, सही है, वहाँ जाके आपकी एम्बेसी बनती है, वो क्या कर रहा था, वो रिलेशनशिप बना रहा था ना। फॉरेन की का ये काम होता है, एक की एक टेबल में उसका नाम प्राइमरी की है, वही जब दूसरे टेबल में यूज़ होती है उसको हम एज फॉरेन की लेते हैं। क्यों, वो दोनों का रिलेशनशिप बनाने के लिए काम आती है, तो फॉरेन की रहती है। तुम्हें पढ़ा नहीं है, हाँ, तो बता क्यों नहीं रहे हो। यूनिक की क्या होती है, अब हमारे ही भाई बताएं। तो फिर प्राइमरी क्यों होती है, प्राइमरी क्या यूनिक नहीं होती, बेसिक होती है। मतलब खुल के बात करो, टेंशन नहीं लो। आपने कहा मैंने डेटाबेस पढ़ी हुई है, करना नहीं है, पढ़ी हुई है ना। हाँ, क्या होती है यूनिक।
identify it, uniquely identify it. बेसिकली यूनिक की होती है यूनिकनेस, वो जो बता रही है जी कि एक ही नाम की दो वैल्यू नहीं हो सकती, मगर फिर इसमें और प्राइमरी की में क्या फ़र्क है? प्राइमरी की भी यही है, मगर उसकी एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो क्या? इंडेक्सिंग। उसके थ्रू आप इंडेक्स कर सकते हो। अगर मैंने नाम पता करना है कि यार पांचवी वैल्यू कौन सी है, तो मैं इंडेक्स कर सकता हूँ ना, इंडेक्स की बेस पे निकाल सकता हूँ कि कौन सी वैल्यू है। प्राइमरी की ये रिक्वायरमेंट। फिर इसके अलावा भी दो चीज़ें होती हैं। एक होती है फॉरेन की, जो मैंने भी बताई थी। क्या होती है? रिलेशनशिप बनाती है। वो भी जो आपके एक प्राइमरी की के साथ, इसके साथ वो रिलेशनशिप बनाएगी, दूसरे टेबल में जाके इसके साथ रिलेशनशिप बनाएगी। एक और भी होती है, इसके अलावा भी एक और भी सरदर्दी है, उसको क्या कहते हैं? कंपोजिट की। वो क्या होती है? हाँ, जब दो कीज मिलके प्राइमरी की बनाए तो उसको कहते हैं कंपोजिट की। सही है? और कोई रहेगी ये कोई चीज? क्या रहेगी? नहीं रहा? चलो, ये हो गया हमारा। अच्छा, अब हम क्या कहते हैं? वो किधर चला गया? अच्छा, शुक्र है। थर्ड। अच्छा, पहले मैंने शुक्र किया था, वो फिर गायब हो गया। चलो फिर जल्दी से बना लें। क्या था ये स्टूडेंट? 4 नहीं, ये 3 ही डालूंगा, बच्चों में भी मैं। ये आ गया। यहाँ हमने कहा था रोल नंबर, रोल नंबर। ये इंटीजर है, सिर्फ एक चीज़ हमने लगाई थी यहाँ, दो चीज़। एक हमने ये किया था ऑटो इंक्रीमेंट, देखा ऑटो इंक्रीमेंट किया तो उसने खुद प्राइमरी बना दी। सही है? और इधर हम आ जाते हैं वापस। दूसरी चीज़ है हमारी नेम। ये आ जाएगा हमारा वारचार 255। वैसे 255 काफ़ी लंबा है बने एज कम्पेयर टू द रिक्वायरमेंट, और चलेगा। फिर है थर्ड। थर्ड हम क्या कहते हैं? क्या होगा? एड्रेस, है ना? एड्रेस नहीं, इधर हम रखते हैं कॉन्टेक्ट नंबर, और इधर हम कर देते हैं एड्रेस। अच्छा, कॉन्टेक्ट नंबर होगा हमारा किस तरह का? टेक्स्ट 0300 या +92 जो भी है। तो हम कहते हैं ये वार्चर है, और ये कितने होते हैं इसमें? 2 3 4 4 और 11 12 13 तक होते हैं। 13 तक होते हैं। तो कहते हैं ये 13 होगा। ठीक। अच्छा, क्या ये नलेबल है? हाँ, वो नहीं देता तो उसकी मर्जी है, कॉन्टैक्ट नंबर ना दे। हम क्या कहते हैं? ये नलेबल है। अच्छा, फिर आ जाता है एड्रेस। एड्रेस भी क्या होगा? वार्चर। ये हम कहते हैं जी 500 का होगा बड़ा। सही है? फिर हम कहते हैं इसमें और कुछ चीज़ आती है, नलेबल ये भी है, और हो गया। बस इतना बहुत है। इसको क्या हो? बता दो, और कोई डलवाना तो पूछ बता दो। नहीं डलवाना? मेहरबानी, इजाज़त है। अच्छा, ये आप करें सेव। इसने क्या करना है? इसने बना देना है एक टेबल। सही है? अच्छा, इस टेबल में ये तो टेबल है, यानी हेडिंग्स। जैसे आप एक्सेल शीट भी बना रहे होते हो तो हेडिंग बनाते हो ना, तो ये हेडिंग है। इसके अंदर जो आएगा वो डेटा आएगा, दैट विल बी अ डेटा। आपका सारा डेटा इसके अंदर आएगा। जैसे अगर मैं कहता हूँ जी 1 नंबर जो है वो है अली, ठीक है? उसका एड्रेस है, उसका कॉन्टैक्ट नंबर ये है। तो ये सारा क्या है? सिंपल। वो क्या बना देगा? एक रो, यानी डेटा रो जिसको हम कहते हैं, डेटा बना देगा। अच्छा, फिर दूसरी चीज़ मैं कहता हूँ रिलेशनशिप हम बात कर रहे थे, हमने कहा ये एक और बनाते हैं हम। और स्टूडेंट का किसके साथ होता है रिलेशनशिप? किसके साथ?
कोर्सेज के साथ। भाई कोर्स होगा तो टीचर होगा ना, कोर्स ही नहीं होगा तो टीचर कैसे होगा? टीचर नहीं होगा तो कोर्स भी नहीं नहीं होगा, कोर्स तो हैं इतने ज़्यादा, तुम्हें पहले बता दिया था ये इतने कोर्सेज हैं। तो लैब जो होती है वो टीचर लाजमी तो नहीं होता उसमें, वो काफ़ी काफ़ी लैब ऐसी होती हैं जिसमें कोई टीचर नहीं होता, है ना। अच्छा ये हम कहते हैं इसका क्या है, ये है टेबल कौन सा था वैसे, कोर्सेज का हमने टेबल बना दिया। न्यू हमने कहा न्यू नहीं बनाया, टेबल नेम, टेबल नेम याद है। मैं कहता हूँ जी ये टेबल नेम जो है हमारा ये है, ये चला गया, हाँ हेल्पर। हमने कहा हमें चाहिए कोर्सेज का, आज हो गया लगता ही, कहता मैं नहीं खेलता, मुझे बहुत तंग कर रहे कोर्सेज, सही है। अच्छा कोर्सेज में क्या होता है, हर कोर्स का एक आईडी होता है जिसको हम कहते हैं कोर्स आईडी, ठीक है। अच्छा कोर्स आईडी एक स्पेसिफिक होता है, जैसे CS/- जो भी है करके, तो हम इस तरह इंटीजर में नहीं डाल सकते, फिर हमें वाचर ले लेना चाहिए। फिर हम कहते हैं कि कितना बड़ा होगा, हम कहते हैं 16 का होगा, ठीक है। फिर हम कहते हैं इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू छोड़ दो, ऑटो इंक्रीमेंट होगा, नहीं ऑटो इंक्रीमेंट नहीं होगा, होगा प्राइमरी, ओके। फिर हमने कहा जी कोर्स का नाम भी होता है, गलती से नाम याद ही नहीं रहता वैसे। और कुछ रह गए, वाचर नाम, नाम कितना 255 में रख लेंगे, वो स्टैंडर्ड ही रख लो, और नलेबल नहीं है, और कुछ डालना है इसमें, दो ही चीज़ें होती हैं कोर्स में, है ना। इसके अलावा कुछ रहता है हमारा, टाइम हाँ टाइम टाइम रहता है क्या, नहीं, एक टाइम कोर्स का टाइम। क्रेडिट आवर्स। क्रेडिट आवर्स, इसको हम कहते हैं टाइम हो गया, हाँ हो गया भाई, क्रेडिट आवर्स, सही है। ये इंटीजर दे देते हैं, 1 2 3 होता है ना, तो ऐसे करके होता है, वो हम कर देते हैं। और इसको हम क्या, ओ यार ये पता नहीं क्या हो रहा है आज मेरे साथ, कोर्स आईडी, अच्छा यहाँ हमने कहा नाम और क्रेडिट आवर्स, ये इंटीजर नहीं है, ये वाचर है, ये आ जाएगा 16, ये आ जाएगा नाम, ये आ जाएगा 255, क्रेडिट आवर्स इंटीजर रहने दो। अच्छा यहाँ जो है ये प्राइमरी की है हमारा, बस ठीक है। हाँ जो हमारा नाम है वो नाम भी मैं कहता हूँ कि यूनिक होना चाहिए। भाई अगर CS के कुछ 6 थोड़ी बनेंगे, अगर 6 बनेंगे भी तो कोर्स आईडी अलग होगा, सही है ना। तो नहीं अगर CS का तो एक ही कोर्स आईडी होना चाहिए, क्या बार बार बंदा कोर्स आईडी बदल सकता है। हाँ किस तरह का कोर्स आईडी होगा, CS हाइफन प्रोग्रामिंग, CS हाइफन वेब डेवलपमेंट, ऐसे होंगे। हम कहते हैं ये सही है, बड़े ध्यान से मैं करूँ, इसी टाइम पे मैं सारा ही था, सही है। इसको हम कह देते हैं सेव, ड्यूरेशन भी आएगा, ये नाम नहीं लिखा मैंने, कोर्सेज ड्यूरेशन भी डाल सकते हो, मैं तो मिनिमम बना रहा हूँ, सेव, चलिए अभी इधर छोड़ दे, पहले से आगे चलें। हाँ
क्या ख्याल? ठीक है सर। क्योंकि हम डेटा बेसिस की तरफ जा रहे हैं ना, अभी हम डिस्कशन कर लेते हैं, साथ ही फिर काम भी कर लेंगे, मॉडल बना लेंगे, लिंक बनाना देखेंगे, माइग्रेशन चला के देखते हैं क्या होती है, किस खेत की मूली का नाम है। और कोई सवाल है किसी का? इसको अभी हमने एक काम करना है कल, हमने अभी रिलेशन नहीं बनाया। ये देखो यहाँ लिखा रिलेशन व्यू, रिलेशन व्यू हमने बनाना है। तो पहले रिलेशन बनाना है, व्यू तो बाद में बनाना है, व्यू तो खुद ही बना देगा। सही, कोई सवाल? ये व्हाट्सएप है। हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन। जैसे डेटा टाइप्स होती हैं, varchar इज द डेटा टाइप दैट इज वेरिएबल्स एंड करेक्टर्स। वेरिएबल एंड करेक्टर्स का मीन है कि आप इंटीजर वैल्यू और स्ट्रिंग वैल्यू दोनों डाल सकते हैं, और स्पेशल करेक्टर्स भी डाल सकते हैं। फिर होता है इसकी जो होती है वो स्पेस कम होती है, कम स्पेस लेता है। जो इससे ज़्यादा लेता है टेक्स्ट, तो सबसे ज़्यादा लेता है टेक्स्ट जो है ना फील्ड, वो लेती है 2 GB तक। तो पूरी तस्वीर को आप एनक्रिप्ट करके डाल सकते हो। ऑडियो फाइल, वीडियो 2 GB तक वीडियो भी आ जाती है। ठीक? हर जितनी डेटा टाइप है, हर डेटा टाइप की कैपेसिटी है कि वो कितनी वैल्यू ले सकता है, अपने पास सेव करवा सकता है, कितने हद का डेटा सेव करवा सकता है। जैसे डब्बा होता है ना, डब्बे की कैपेसिटी होती है कि भाई इसमें 10 कैन आ जाएंगे, 5 कैन आ जाएंगे। तो इसमें इसी तरह इसकी भी कैपेसिटी होती है कि इसमें क्या क्या आ सकता है। नहीं है कोई सवाल? अरे भाई 7वीं क्लास है, 7वीं, 7वीं 8वीं 9वीं, हाँ 9वीं, यू आर राइट, 9वीं क्लास। तो 7वीं में हमने वो किया था, 8वीं में हमने नया प्रोजेक्ट बनाया। मैं आगे जाके वापस आ गया। और सही दोबारा नहीं आ गया। चलो जाके सोने ही। खत्म हो गई क्लास। इसको देखना, रिकॉर्डर रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। कर जाएगा, ये कैंसिल भी कर दो तो नेक्स्ट टाइम ऑन करूँगा तब भी कर देगा, रिकॉर्डिंग वैसे ही रहेगी। क्योंकि रिकॉर्डिंग बना रहे हैं मेरे अपने सिस्टम पे, तो उसमें ऑन करूँगा तो वहाँ से उठा लेगा। आज वो आपकी फ्रेंड नहीं आई रमजान की वजह से। वो लास्ट टाइम कहा था सर हम रमजान में वो क्लास कहाँ से लेंगे? कंप्यूटर के अलावा क्या असाइनमेंट मैं बोल ही बना, बस चलो तू 2 बना, तू साइंटिफिक बना। नहीं, मैंने पूछा था तो पहले आप चेक कर लेंगे। वो क्या था, ये जो अभी मैंने पूरा टास्क चलाया है वो वाला पूरे का पूरा मैंने कहा था अपने पास प्रैक्टिस करो, एक दफ़ा बनाओ और मुझे दिखाओ। पाइथन के साथ डेटाबेस कौन सी कनेक्ट कर रहे हैं? सब हो जाती है। पहले ये कहता है ये सर जैम था कि वैम से जॉब कर रहे हैं? ये जैम था। इससे कनेक्ट कैसे करेंगे? इसके अंदर सेटिंग्स के अंदर वहाँ है दी हुई कि किस डेटाबेस के साथ कनेक्ट करें। बाय डिफ़ॉल्ट उसने SQL लाइट इसलिए रखी होती है क्योंकि SQL लाइट के लिए आपको प्रॉपर सर्वर एक्टिव नहीं चाहिए।
तो इसलिए वो बाय डिफ़ॉल्ट एसक्यूएल लाइट रखते हैं। अगर आप में प्रॉपर सर्वर एक्टिव है आपके पास तो आप उससे डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हो। सर्वर नहीं है उसकी फिर जैम पर बैन कर दें। वो फिर आपको सर्वर बनाना पड़ता है ना, मगर अगर सर्वर नहीं है तो आप उसके अंदर ही एसक्यूएल लाइट है, तो आप एसक्यूएल लाइट यूज़ कर प्रैक्टिस ही कर रहे हो ना। सेटिंग में सर जो एसक्यूएल लाइट है वो डेटाबेस है हाँ सर आप लिंक करना भी सिखाएंगे ना फाइल्स को, डेटाबेस फाइल को लिंक करना सिखाएंगे। एक लाइन है आप सीख लीजिएगा जी सर। एक लाइन है आप सीख लीजिएगा।